चलिए देखिए, हम लोग जो रसायन शास्त्र पढ़ेंगे उस रसायन शास्त्र में आपका ये पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरणें, या समीकरण बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ये इस चीज को हम लोगों को समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको जानना। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या चीज है, हम लोगों को ये जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान देंगे। आगे आपका फ्यूचर पर बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इंग्लिश वर्ड को याद कर लेते हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहें साइंस तो आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रासायनिक को हम लोग इंग्लिश में केमिकल कहते हैं। क्या कहा जाता है? केमिकल। हिंदी में रासायनिक। अभिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं और समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण ये गणित में भी आते रहता है। यहाँ पर आपको नया वर्ड क्या मिला है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, केमिकल यानी कि रासायनिक। तो एक बार अगर आप याद कर लिए तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री में यही बार बार आते हैं, इसीलिए याद कर लेना है घर में। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या चीज है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या चीज है। या हम लोग समझेंगे कि इस दुनिया में बहुत पदार्थ जो बनता है वो कैसे बनता है। इस दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ बना था वो तो बना था, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सब्जी बना दिया है हम लोग खा लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। चावल बना है खा लेते हैं, सारा कुछ बना रहता है खा लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में मनुष्य तथा अन्य किसी भी कारण से इस दुनिया में बहुत सारा बीमारी उत्पन्न हो गया, और बीमारी उत्पन्न हो गया, कुछ ऐसा परिवर्तन भी हमारे आस पड़ोस में या समाज में होते रहता है जिससे कि उस परिवर्तन के उपरांत कुछ नया पदार्थ हम लोगों को दिखने को मिलता है या बन जाता है। जैसे प्राकृतिक रूप से हम लोगों को दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और मनुष्य अपने दिमाग से क्या कर लेता है, उसको दही में परिवर्तन करवा लेता है। पनीर बना लिया जाता है। पनीर खाते हैं ना, दही खाते हैं ना, तो वो परिवर्तन करके नया पदार्थ बना लिया जाता है। उसी तरीके से हम लोग बुखार लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं ना। वह मेडिसिन कैसे बनता है, वह मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, उसका क्या आधार है। तो मेडिसिन बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर मेडिसिन बनाने के लिए चाहेगा उसको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। जब तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो वह मेडिसिन नहीं बना पाएगा। यानी कि मेडिसिन मतलब दवाई। जितना भी दवाई आता है ना वो सभी केमिस्ट बनवाता है। केमिस्ट कौन होता है? जो केमिस्ट्री पढ़ता है, केमिस्ट्री से पीएचडी कर लेता है, वह केमिस्ट बन जाता है और लैब में बैठ के बताते रहता है कि हाँ इतना ये पाउडर डालो, ये पाउडर डालो, इससे बुखार का गोली बन जाएगा, पैरासीटामोल, है ना। तो ये अब ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी मात्रा घटा दे या बढ़ा दे तो कोई नया पदार्थ बन जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसका एक अनुपात प्रकृति में बन गया है। और अगर हम लोग जल को देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि H2O क्या है? जल है। इसमें हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में आता है ना, देखे हैं? हाँ सिलेंडर में आता है। चले जाएगा हॉस्पिटल, ये घर वाला सिलेंडर में नहीं, उसमें मीथेन गैस भरा होता है और आग लग जाता है। ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस देखना हो तो हॉस्पिटल चल जाइए, है ना, बीमार उमार होकर के नाक में वहां लगाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, तो देख लीजिएगा कैसा ऑक्सीजन होता है ना। नहीं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके कोई पेशेंट होगा उसका निकाल के देख लीजिए, है ना, कि ऑक्सीजन गैस होता कैसे।
तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस या दोनों को जब 2:1 में के अनुपात में जब मिलाया जाता है तो जल अपने आप बन जाता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से जल का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? परिवर्तन हो रहा था। क्या चीज? गैस। अब परिवर्तित होकर के क्या बन गया? जल। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में तब्दील हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। तो हम लोग रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? तो केमिकल चेंज हमारे आसपास में बहुत सारा होते रहता है। ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बनता हो वह आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कि हम लोग पेड़ को काट देते हैं, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि पेड़ को काटने के बाद नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है और पुनः वो पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से हम लोग लकड़ी को जला देते हैं। लकड़ी जलाते हैं ना, जला देने के बाद क्या हो जाता है? नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? राख, है ना। वापस लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरीके से अन्य कोई भी चीज जो आपका क्रिया होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद नया पदार्थ बन जाता है और पुनः वापस नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आपका दूध से दही बनता है ना, उसी तरीके से दूध से पनीर बनता है। ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन है। किसी व्यक्ति का गला काट दिया जाए, है ना, एक बार तो कट गया, फिर वापस जुटेगा? नहीं जुटने वाला। यह रासायनिक परिवर्तन। मनुष्य खत्म हो जाता है ना, और खत्म होने के बाद शरीर ही गायब हो जाता है। कुछ दिन फेंक दिया धरती पर, देखिए पूरे शरीर गायब, केवल हड्डी एक दो मिलेगा इधर। और एक आध साल छोड़ दिया तो हड्डी भी धीरे धीरे जो है ना, उसमें बहुत साल के बाद उसमें भी क्षय होने का गुण आ जाता है, क्षय हो जाता है, यानी कि विलीन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये सब खाना बन जाता है। किसका? पिल्लू का, जीवाणु का। बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है इस मिट्टी में, वो पाया जाता है, वो उसको खा लेता है। तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आया क्या है? एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंज जिसके फलस्वरूप क्या होता है? नए पदार्थ बनते, वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन क्या है? अब देखिए, ये आपका ये पीछे की क्लास का सिलेबस था, चूंकि हमको उससे जुड़ा हुआ चीज है इसीलिए हम लोग पढ़ लिए। आपका सिलेबस में यहां से स्टार्ट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ये होता क्या चीज है? केमिकल रिएक्शन चाहे कोई एक पदार्थ हो या दो पदार्थ हो, आपस में संयोग करता है। संयोग करने के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हम लोग एक धातु ले लेते हैं, लोहा। लोहा देखे ना, आसपास में दिखता है, उसका एग्जाम्पल लिया गया ताकि समझ में आएगा लोहा। अगर मैग्नीशियम बोलेंगे तभी तुरंत समझ में नहीं आएगा कि मैग्नीशियम होता क्या, आज तक देखे ही नहीं है आप लोग, है ना। हाँ, लेकिन लोहा देखें, लोहा क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है और वह एक तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। ये दोनों क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करने का मतलब संयोग करता है। संयोग का मतलब मिलना होता है। क्या होता है? मिलना। और मिलने के बाद क्या होता है? एक नया पदार्थ बन जाता है। जो हम लोग लोहा में जंग देखते हैं, वो देखिएगा भूरा कलर का जो है, लोहा के ऊपर में परत बन जाता है भूरा कलर का, वह जंग कहलाता है। तो लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है और वह जंग कहलाता है। समझ में आ रहा? वो भूरा कलर का जो पदार्थ होता है वो नया पदार्थ बन गया। और
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है वो पहले के पदार्थ से भिन्न होता है। जैसे कि लोहा और ऑक्सीजन। लोहा एक ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस है, वायु में पाया जाता है, कहीं पे भी पाया जाएगा वो गैस ही रहेगा। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो एक ठोस पदार्थ बनाता है भूरा कलर का। उसका गुणधर्म, उसका नेचर लोहा के और ऑक्सीजन के गुणधर्म से अलग होता है। समझ में आ रहा क्या बताया गया? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या एक अकेला पदार्थ आपस में संयोग करता है, मिलता है। संयोग मतलब मिलना, और मिलने के बाद नया पदार्थ का निर्माण करता है। यही प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और इस पूरे के पूरे केमिस्ट्री में चाहे कितना भी नाम हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सब में स्टेटमेंट इसी प्रकार का स्टार्ट होगा, है ना। चाहे रासायनिक अभिक्रिया बोले तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ। पदार्थ किसको बोल रहे हैं? लोहा एक पदार्थ है, सोडियम एक पदार्थ है। वो तत्व पड़े ना 30-30 दो तत्व, वही तत्व आते रहेगा घूमते फिरते, इसीलिए उसको याद करना अनिवार्य है। तो वो आपका पदार्थ है ना। पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, है ना, मिल जाता है और मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक लिख लीजिए, आगे खाली ही होगा। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हो गया? तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया? कोई डाउट है थोड़ा सा भी? चलिए आगे देखिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक बताया गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया नया पदार्थ बनता है। भूरा पदार्थ जो बनता है ना लोहा और ऑक्सीजन के मिलने के बाद, इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पुराना रासायनिक आबंध टूटता है। क्या होता है? ये देखिए, हम लोग आगे में कुछ रिएक्शन लेंगे, NaCl प्लस, है ना, HCl। देखिए NaCl और HCl जो है ना, इसमें एक पहले से एक आबंध है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में पहले से एक आबंध है। ये आबंध से जुड़ा हुआ, इसीलिए NaCl बना हुआ है और HCl बना हुआ है, आबंध है। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, यानी कि जब इसको हम लोग एक ट्यूब में रखते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला का ट्यूब देखे हैं? इस प्रकार का होता है। स्कूल में बोला कीजिए, प्रयोगिक कराइए, है ना। तो प्रयोगिक कराने से कुछ फायदा मिलेगा। वहां सोडियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम का फीता भी देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम फीता के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार का ट्यूब होता है, उसी में थोड़ा सा सोडियम डाला जाएगा, थोड़ा सा क्लोरीन डाला जाएगा, तो बन जाएगा क्या चीज? NaCl, यानी कि नमक। नमक को बना सकते हैं आप अपने से। क्या करना होगा उसके लिए? सोडियम लेना होगा और क्लोरीन लेना होगा, दोनों बराबर, है ना। 1 ग्राम ये ले लेंगे और 1 ग्राम ये ले लेंगे, दोनों 1-1 ग्राम को ले करके एक किसी में रख देंगे तो 2 ग्राम का नमक बन जाएगा। कितना ग्राम? 2 ग्राम। ये बनाने के लिए सीखना पड़ता है, वो प्रयोग में सिखाया जाता है।
तो बिहार का स्कूल कितना है ना विकसित किया हुआ है, डेवलपमेंट है, वो तो पता चलता है। साल में 1 बार लैब लेके गया ही नहीं विद्यार्थी। और बिहार का विद्यार्थी भी बहुत होशियार, वो साल में 1 दिन जाता पढ़ने, उसके बाद जाता है नहीं। 1 दिन का 3 दिन जाता है खाली एग्जाम देने, क्लास से तब्दील हो जाता है। तो बिहार का स्टूडेंट और बिहार का सरकार दोनों होशियार। चलिए, तो समझ में आया क्या बताया गया कि इसके बीच में पहले से एक रासायनिक आबंध है और इसके बीच में भी एक रासायनिक आबंध है। जब ये दोनों को एक ट्यूब में रखेंगे ना, सबसे पहले क्या होगा, ये टूटेगा NaCl में। NaCl टूट करके पता क्या बनाएगा, Na+Cl-। उसके बाद H टूटेगा और Cl टूटेगा, तो Cl पे माइनस, H पे प्लस, इस प्रकार का चीज बनेगा, है ना। यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, दोनों आपका एक ही जैसा आ जा रहा है, ठीक है। ये अभिक्रिया नहीं करने वाला, एक ही जैसा है तो कैसे अभिक्रिया करेगा, है ना। जल ले लेंगे यहाँ पे, ना H2O ले लेंगे, तो ये टूटेगा, टूट करके क्या बनाता है, एक तो H और OH बनाता है, H+OH-। तो पता है ये क्या करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में HCl। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार बना लेता है। आगे में हम लोग रिएक्शन देखेंगे कैसे हो रहा समझेंगे। अभी हम लोगों को केवल इसको जानना था कि आबंध क्या होता है, इसलिए बताएंगे, ठीक। यानी कि जो पुराना आबंध होता है ना, वो टूटेगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो तत्व होता है, तत्व के परमाणु नए आबंध बनाते, जुड़ करके नया पदार्थ बनाता। यानी कि सोडियम OH के साथ और H+Cl के साथ माइनस जुड़ करके एक नया नया पदार्थ बना लेता। समझ में आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कोई डाउट है? वो कैसे आया बाद में देखिए। ठीक, आगे देखिए, एक एग्जांपल दिखाया गया रासायनिक अभिक्रिया। अगर 2 नंबर में डेफिनेशन कभी कभी पूछा चले जाता कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें, यही डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इतना कुछ बता सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल 1, ये देखिए, मैग्नीशियम एक धातु तत्व है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु, जिसका परमाणु संख्या 12 है। जो विद्यार्थी याद करेगा 1 से 30 तक, हम जो बोलेंगे उसको समझ में आ रहा होगा। अब बाकी जो याद नहीं करेगा वो यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकल जाएगा, अब बाद में बोलेगा समझ में नहीं आता कि। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको याद करना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम बोलने से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है ना, और परमाणु संख्या 12 होता है और संयोजकता 2 होता है। इतना कुछ याद आना चाहिए। हाँ, देखिए विद्यार्थी भी याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, मैग्नीशियम जो है ना, एक फीता के रूप में पाया जाता है। ये इसीलिए लिख दिया गया फीता। और ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? वायु में। हम लोग वायु से ना सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, यानी कि उष्मा दिया जाता है। उष्मा को हम लोग त्रिभुज से या डेल्टा से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। तो उष्मा मतलब डेल्टा, उष्मा देने का मतलब है कि जला रहे हैं। जैसे लकड़ी को आग में जलाते हैं ना, उसी को उष्मा देना बोलते हैं। उष्मा यानी कि हीट एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा? उष्मा आग, जलाना, हीट एनर्जी देना, एक ही चीज है। जब मैग्नीशियम फीता को ऑक्सीजन के साथ वायु में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है।
क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और वह एक सफेद पाउडर बन जाता है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं राख बन जाता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद पाउडर का निर्माण कर देता है। समझ में आ रहा? अब ये लैंग्वेज में लिखा गया, हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं के बराबर करेंगे। मैग्नीशियम डायरेक्ट लिखेंगे Mg संकेत प्लस ऑक्सीजन O2 उष्मा दे दिए हैं तो ऊपर में डेल्टा लगा दिए, यानी कि जला रहे हैं लकड़ी को, मान लीजिए जला रहे हैं तो यही चीज होती है, तो ये मिल करके MgO बना देता है और इसी को बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO को क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये सही नहीं है, ये गलत है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं और रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे कि जो ये रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का मतलब इधर जितना ऑक्सीजन है इधर भी उतना ऑक्सीजन पुराना पड़ता है। अब पुराने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, इधर भी 2 से गुना कर देते हैं, तब मेरा यह संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता। तो अभी आप लिख दीजिए, ये आता कैसे हम लोग बाद में सीखेंगे, है ना। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, दोनों जगह Mg और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता। हो गया लिखा हुआ? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है ना, चकाचौंध, है ना, प्रकाश उत्पन्न करके जलता, जैसे फटाका देखे है ना। फटाका के साथ में क्या जलाते हैं जो उससे निकलता चिंगारी? फुलझड़ी। हाँ, वही फुलझड़ी जैसे निकलता है चिंगारी सब। तो जब भी मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं ना, उसी प्रकार का चिंगारी निकलते रहता है। याद रहेगा? दूसरा एग्जांपल लिखिए। हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन को ऐसे नहीं लिख सकते O2 में। चलिए हो गया लिखा हुआ। देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, क्या चीज है? गैस है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? पानी, वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं ना, वो पानी हम लोग खुद से बना सकते हैं। इस दुनिया में है ना 70% पानी ही पानी है ना, और 30% जो है ना धरती है। धरती पे हम लोग रहते हैं और बाकी देख रहे हो नक्शा में नीला कलर का केवल पानी ही पानी। जहाँ जहाँ कलरफुल दिख रहा है वो धरती है। तो धरती और पानी का अनुपात देखिए, पानी ही बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके बावजूद भारत हो या अन्य कई देश हो, वहां पर पानी का अकाल आ जाता है ना, पानी नहीं मिल पाता है। तो ये समस्या। तो जल का निर्माण कैसे होता है याद रहेगा? हम नेक्स्ट डे पूछेंगे जल का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो जल का रासायनिक फार्मूला यही है, H2O। कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करता है, और ये जो है ना अभिक्रिया
इसी अभिक्रिया का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया लिखे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत है? इतना ही रहने दीजिए, एग्जाम दीजिए। 10 बजे मैं एग्जाम में बैठाता है। विद्यार्थी लोग को हम कल बोल रहे थे तो विद्यार्थी का 9:30 बजे बैठा है। बच्चा जाके घूमता है। चलिए 7:30 तक अब पढ़ाइए। 50